नमस्कार। आज हम बात करेंगे आनुवंशिकी के गुणसूत्रीय सिद्धांत का। इस सिद्धांत को शटन अमेरिकी वैज्ञानिक और बावेरी जर्मनी वैज्ञानिक ने 1902-3 में प्रस्तुत किया था। यह जो चित्र देख पा रहे हैं वो शटन एवं बावेरी के चित्र हैं। शटन ने जो है वह ग्रासहोपर पर एक्सपेरिमेंट किया था, जबकि बावेरी ने सी अर्चिन के भ्रूण पर प्रयोग किया था। इस बात को हम देखें तो शटन और बावेरी ने स्वतंत्र रूप से देखा कि गुणसूत्रों का व्यवहार और मेंडल के कारकों का व्यवहार बिल्कुल एक जैसा है। इसी समानता के आधार पर उन्होंने प्रतिपादित किया कि मेंडल के आनुवंशिक कारक वास्तव में गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। इस सिद्धांत की मुख्य अवधारणाएं हैं: पहला, जिन का स्थान। सभी आनुवंशिक कारक गुणसूत्रों पर एक रैखिक क्रम में होते हैं। दूसरा, प्रत्येक आनुवंशिक कारक जोड़े में उपस्थित होते हैं, बिल्कुल जैसे मेंडल ने कहा था। इसके बाद तीसरी बात करें तो अर्धसूत्री विभाजन के समय समजात गुणसूत्र के युग्मक दोनों अलग अलग हो जाते हैं। भौतिकी आधार पर गुणसूत्र ही मेंडल के वंशागतिकी के नियमों का भौतिक आधार है, मतलब गुणसूत्र ही कारक के रूप में कार्य करते हैं, ऐसा बताया गया। पांचवा, स्वतंत्र अपीहन का नियम यहाँ लागू होता है। बताया गया कि विभिन्न गुणसूत्र स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं, वह एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते। साथ ही साथ यहीं से सहलग्नता की भी नींव आती है, एक ही गुणसूत्र पर स्थित जिन साथ साथ वंशागत होंगे करके। मेंडल के कारकों और गुणसूत्र को क्रियाविधि को एक साथ समझें तो आप यहाँ देख पा रहे हैं दो विषम युग्मजी युग्मक के बीच में जब हम संलयन कराते हैं, निषेचन कराते हैं, तब इनके जो युग्मक बनेंगे तो वो दो प्रकार के बनेंगे। आप देख रहे हैं प्रथम पेरेंट से एक कैपिटल ए और दूसरा स्मॉल ए युग्मक बना हुआ है, और दूसरे पेरेंट से भी कैपिटल ए और स्मॉल ए दिख रहा है। एक साथ हम इस दोनों चित्र को देखें तो जब हम या पिता पेरेंट या पेरेंट टू से दोनों से दो प्रकार के युग्मक हमको प्राप्त तब हमको बिल्कुल मेंडल के समान ही दूसरी पीढ़ी में 1:2:1 का अनुपात जो प्राप्त हुआ था। समयुग्मजी प्रभावी और अप्रभावी दोनों एक थे और एक साथ वाले दो थे। समानता, जैसे मेंडल के कारक अलग अलग होते हैं वैसे ही समजात गुणसूत्र भी अलग अलग होते हैं। प्रमाण, युग्मक में केवल एक कारक ही जाते हैं। अब इसे हम तुलनात्मक रूप से देखें तो मेंडल के कारक भी जोड़े में पाए जाते हैं और समजात गुणसूत्र के रूप में भी गुणसूत्र जोड़े में पाए जाते हैं। युग्मक बनाते समय कारक अलग हो जाते हैं और गुणसूत्र भी एक विभाजन के दौरान अलग कारक प्रवेश करता है। ठीक वैसे ही एक युग्मक में गुणसूत्र के जोड़े में से एक ही गुणसूत्र जाता है। कारक स्वतंत्र रूप से अपीहन करते हैं और गुणसूत्र भी स्वतंत्र रूप से अपीहन करते हैं। जैसे निषेचन के पश्चात कारक जोड़े में हो जाते हैं, ठीक वैसे ही निषेचन के पश्चात गुणसूत्र भी अपना जोड़ा बना लेते हैं। इस प्रकार इसके महत्वों की बात करें तो मेंडलवाद को भौतिक आधार प्राप्त हुआ और जिन विनिमय की व्याख्या भी इस सिद्धांत से संभव हो पाया। साथ ही साथ लिग्न सहलग्न वंशागतिकी का रहस्य भी स्पष्ट हुआ। आधुनिक आनुवंशिकी, जीनोमिक्स और जैव प्रौद्योगिकी की नींव यहीं से पड़ी। इस प्रकार शटन एवं बावेरी ने मेंडलवाद को वैज्ञानिक रूप से पुष्टि किया।